सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं सुभद्रा गैस सर्विस बरवा सागर से आया हूं। आप सभी को आज ये बताने आया हूं कि हम जो घर में गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हमें किस प्रकार से अपना बचाव करना चाहिए कि आगे चल के भविष्य में कोई गैस से दुर्घटना ना हो। और ये गैस होती है कैसे बनती है, कैसे बनती है, और हमारे घर के लोगों को, अपने घर माता पिता को, अपन से बड़े हैं जो लोग खाना बनाते हैं उन लोगों को बताना है कि कहीं जब हम गैस भरवाते हैं, जो व्यक्ति भरवाने जाता है हमारे घर से गैस, तो उसे क्या क्या वहाँ ध्यान रखना है, कैसे हमें गैस लेने जाना है। तो अभी क्या होने लगा है, हमें गैस तभी मिलेगी जो हमारा नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक डिलीवरी कोड आएगा, तभी अब गैस मिल पाएगी। अभी तो नियम ये था कि किसी भी व्यक्ति को हम भेज देते थे, हमारा मोबाइल चालू होता था या नहीं होता था, ठीक है ना, लेकिन गैस मिल जाती थी। लेकिन अब वो सिस्टम गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। और जो हमारा भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम ने एक वो किया है कि जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है व्यक्ति का, उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक डिलीवरी कोड जाएगा। जब वो व्यक्ति डिलीवरी कोड बताएगा, इसके बाद ही सिलेंडर डिलीवर किया हुआ माना जाएगा। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है। और कई लोगों के साथ कभी ऐसा भी हो जाता है कि सालों से लोग गैस नहीं भरवाते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर भी लगा नहीं है। तो क्या है कि अगर हम गैस वहाँ से कॉल करते हैं एजेंसी से या भारत पेट्रोलियम से, या फिर कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम, वहाँ से यदि कॉल आता है, जैसे अभी बायोमेट्रिक के लिए आया था कि सभी लोगों की केवाईसी होनी थी। जिस व्यक्ति ने अपनी केवाईसी नहीं कराई उसमें से अधिकतर लोगों की किताबें बंद हो गई हैं, समझ रहे हैं, तो वो केवाईसी के द्वारा चालू होगी। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि गैस है क्या, गैस से हमें सुरक्षित कैसे रखना। Payment of ₹10 through scan QR is successful on Spice Money. हमारा काम केवल यहाँ आकर ये समझाना है कि जो हमारी गैस से आजकल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके। होता क्या है, थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़े खतरे में डाल देती है। इसलिए हम आज छोटी छोटी चीज़ों से बातें करेंगे और गैस के बारे में छोटी से लेकर बड़ी बातों तो समझेंगे। चलिए, तो हम पहली चीज को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम गैस लेने जाते हैं, मान लीजिए एजेंसी पर गैस लेने जाते हैं, या एजेंसी वाले डिलीवरी मैन या कोई गाड़ी से हमें गैस देने हमारे घर आते हैं। तो जब भी वो हमें गैस देने आए तो हमें डायरेक्ट सिलेंडर को नहीं लेना है। सबसे पहले उनसे ये कहना है कि पहले हमें पूरा वजन कराइए कि सिलेंडर में गैस पूरा है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ गैस कम करके आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें वजन करवाना है। वजन हो जाने के बाद दूसरी बात आती है कि हमें सिलेंडर को एक बार एक सिलेंडर चेक करने वाली मशीन आती है जो उनके पास होती है, जो हमें गैस सिलेंडर देते हैं या जहाँ से हम गैस सिलेंडर भरवाने जाते हैं, उसको बोलते हैं फेस्टो किट मशीन। उससे लीकेज चेक किया जाता है, ठीक है। तो हमें सिलेंडर लेना है, पहले हमें वजन करवाना है, इसके बाद उसे चेक जरूर करवाना है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा सिलेंडर थोड़ा बहुत लीकेज हो। अगर थोड़ा बहुत लीकेज होगा तो हमें आगे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम उसे खाने पर लगाएंगे, बनाने के लिए ले आएंगे, और क्या होगा, उससे गैस लीकेज होगी तो दुर्घटना के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए हमें वजन कराना है, दूसरे नंबर पर चेक करवा के सिलेंडर को लेना है, इसके बाद ही डिलीवरी कोड देना है, ठीक है। एक बात अपनी खत्म है। दूसरी चीज ये है कि हम सिलेंडर को लगाते हैं, हमारे घर में सिलेंडर लगा होता है, तो हम ये ध्यान, कितने बच्चों के यहाँ गैस सिलेंडर है ये बताएं पहले हमें। अधिकतर सभी लोगों के पास है, 95% बच्चों के पास गैस है। 2-4-5% लोग हैं जिनके पास गैस नहीं है। तो
तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि गैस में एक पाइप लगा होता है जो कि हमारा रेगुलेटर से जुड़ा होता है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रेगुलेटर होता है ना, ये यहाँ से जुड़ा होता है और ये कहाँ जुड़ा होता है, चूल्हे के पास जुड़ा होता है ना, सिलेंडर से। सारी चीजें सही है। हमने क्या किया, सिलेंडर भी चेक करवा के लिया, वजन कराते, सारी चीजें सही होने के बाद भी ये पाइप की डेट आपको पता है कितने साल होती है? देखिए आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पाइप की डेट होती है टोटल 5 साल। कितने साल? 5 साल। जिस दिन से ये बनता है उस दिन से हम 5 साल तक इसे यूज कर सकते हैं। करने को तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो भाई साहब 10 साल से लगा हुआ है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। ऐसा बहुत से लोगों के यहाँ होता है कि 10-10 साल तक, हमारे यहाँ ही 10 साल तक लगा हुआ था, हमें अभी पता नहीं था। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना, ये 5 साल के लिए होता है। क्या होता है, अपन कहते हैं वो तो सही लगा हुआ है लेकिन फिर बदलवाना क्यों है? सही है। जैसे कि एक दवा होती है, दवा रखी रही है हमारे पास, वो होती सही है लेकिन अगर उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है तो हम दवा को नहीं खाते हैं, यही होता है। ऐसे इस पाइप के साथ होता है कि ये 5 साल के लिए वैलिड है तो हमें 5 साल में इसे बदलवाना है। दूसरी चीज, हर 5 साल में एक गैस का बीमा होता है जिसे हम सेफ्टी इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। बीमे से फायदा क्या होता है, बीमे में यही देखा जाता है कि आपका पाइप सही लगा हुआ है या नहीं। उसमें पाइप कंप्यूटर पर चढ़ा हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट 1% हम मानते हैं कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर हमारा गैस का बीमा है तो उससे हमें कुछ मुआवजा मिल सकता है, जिससे जो भी हमारी हानि हुई है या कोई नुकसान हुआ है उस क्षति की थोड़ी बहुत पूर्ति हो सकती है। इसलिए हमें सेफ्टी इंस्पेक्शन कराना जरूरी है और जिससे कि हमारा बीमा कवर होता है। ठीक है। पहले क्या हुआ, कंपनी इस चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी तो लोगों ने क्या किया, कहीं बाहर रहते हैं, मान लीजिए हम खेत पर रहने लगे, खेत पर गए हैं, सिलेंडर को जबरदस्ती आग लगा दिए हैं, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, हर्जाना ले लिया गया कंपनी से। ठीक है। अब कंपनी भी समझ रही है तो सारी चीजें जांच होते हो रही हैं। चलिए इसको देखिए, अगर कि आपके यहाँ ऐसा लगा होगा पाइप तो आप लोग कैसे पता करें कि वो एक्सपायर हो गया है? देखिए इस पे डेट डली होती है। देखिए इस पे डली है 3/11/2023। ये बना कब का है? 3/11/2023। और ये चलेगा अपना तब तक 5 साल। 23 है तो कितने में पहुंच जाएंगे हम? 28 में। ठीक है। 3/11/28 में क्या हो जाएगा? एक्सपायर। ठीक है। हमें ये ध्यान देना है कि जो ये पाइप होता है 5 साल के लिए होता है। अब दूसरी है किचन से संबंधित समस्या कि हमें किचन में कैसे यूज करना है सिलेंडर को। ठीक है ना। तो हम जैसे ही किचन में जहाँ हमारा सिलेंडर लगा होता है वहाँ हमें पहली चीज तो ये देखना है कि हम हमेशा क्या करते हैं, खाना बनाया और रेगुलेटर से गैस को बंद नहीं करते हैं। अधिकतर लोगों के यहाँ यही होता है कि सिलेंडर से गैस बराबर खुला रहता है, सीधा हम गए चूल्हे से वहां से गैस खोला और अपना काम किया, खाना बनाया या जो भी बनाना हो, अपन ने अपना सारा काम किया खाना से संबंधित, और इसके बाद हमने उसे रेगुलेटर से बंद नहीं किया और हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ नहीं होता है, हाल के हाल खोल लेते हैं, यहीं से दो जगह नहीं खोलनी पड़ती और जल्दी हमारा काम हो जाता है। हमारी छोटी सी ये क्या हुई, लापरवाही। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम घर से भी कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है, कहीं चले गए हैं घर से बाहर, 2-2 दिन के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन हमारा गैस तो खुली हुई है रेगुलेटर से। मान लीजिए यदि सिलेंडर फुल भरा हुआ है और सिलेंडर में ज्यादा प्रेशर हुआ और रेगुलेटर से तो खुली ही है, अब रेगुलेटर से गैस तो जा रही है चूल्हे के पास, अगर वहां यदि ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, अगर चूल्हे से गैस खुल गई, पाइप खुल गया
पाइप में थोड़ा बहुत रिसाव है, वहां से यदि गैस निकलने लगी और गैस निकलती रही तो हमारा आग लगने का चांस है। मान लीजिए इस कमरे में मान लीजिए गैस रखी हुई है, थोड़ी बहुत रिस रही है, कमरा पूरा बंद है, यहाँ पर खिड़की है। मान लीजिए बाहर यदि किसी व्यक्ति ने आग जला दी, बीड़ी पी, माचिस जलाई, निकलने की एक ही जगह है, तो क्या होगा? आग लगेगी। सीधी सी बात है, खिड़की के द्वारा अंदर आग लग जाएगी। तो हमें पहली चीज यही ध्यान देना है कि हमें रेगुलेटर से गैस को हमेशा बंद रखना है। जैसे ही हमारा यूज खत्म होता है गैस का, पेमेंट ऑफ रुपीज क्या करना है? बंद करना रेगुलेटर से, ठीक है ना? ध्यान से दोनों जगह से हमें गैस को बंद करना है। और कभी कभी होता क्या है कि हमारे यहाँ जो सिलेंडर होता है, हम खाना बना रहे होते हैं घर पर, तो हमारे सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, गैस खत्म हो गई, एक काम करते हैं, इसको लेटा लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। करते हैं कोई लोग ऐसा? किसी ने किया है अपने घर पर? नहीं किया ना? तो क्या करते हैं, देखिए ऐसे, जैसे ये हमारा रखने का क्या है, एक सही तरीका है कि हमें गैस को कैसे रखना है, एकदम खड़े में रखना है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी गैस खत्म हो जाती है तो ऐसे लिटा देते हैं, इसको उल्टा भी कर देते हैं। किया है? कई बार हो जाता है। होता क्या है, जब इसमें गैस भरने के लिए सिलेंडर जाता है तो वहाँ सिलेंडरों की धुलाई होती है और वहाँ डूब के चेक होते हैं। तो खाली सिलेंडर में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत पानी इसमें भर जाता है, ठीक है? थोड़ा बहुत पानी, 50 ग्राम 100 ग्राम, कोई ज्यादा पानी तो है नहीं। इसके बाद इसमें गैस भर गया, हमने इसे क्या किया, लेटा दिया, लेटा दिया ना। अब ये पानी जब हम उल्टा कर देंगे एकदम, तो पानी कहाँ जाएगा, रेगुलेटर में, ध्यान रखिएगा। और रेगुलेटर में पानी आया, समझ लीजिए रेगुलेटर खराब। रेगुलेटर में एक बार पानी चला गया, समझ लीजिए हमारा रेगुलेटर खराब हो गया। याद रखिएगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, इससे हमारा भी नुकसान हो सकता है, हमारा रेगुलेटर खराब हो जाएगा 100%। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे यहाँ खाना बनता है, मान लीजिए यहाँ बगल में गैस रखा हुआ है और यहाँ बगल में हमारा खाना बनता है, हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि बाजारों में, शहरों में, बड़ी बड़ी जगह हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत ऊंचाई पर रखे हुए हैं गैस चूल्हे को, खड़े हुए खाना बना रहे हैं, तो अपन को ये लगता है कि ये एक शौक चल रहा है, समझ रहे हैं ना? खड़े होके खाना बनाने का ये शौक है। ये शौक नहीं है, ये शौक नहीं। हमारे यहाँ बनता है जमीन पर रख के, यही है ना? तो हमें जमीन पर चूल्हे को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, इसका कारण मैं बता रहा हूँ आप सभी को। जमीन पर चूल्हा इसलिए नहीं रखना है कि अगर हमने गैस को खोला, सिलेंडर से गैस निकलना चालू हुई, यदि गैस का कहीं से थोड़ा बहुत भी रिसाव या लीकेज है तो गैस कहाँ जाएगी, जमीन पर। क्योंकि गैस कई गुना भारी होती है, किससे, जो हवा चल रही है वायु, इससे गैस कई गुना क्या होती है, भारी। भारी चीज कहाँ जाएगी, जमीन पर जाएगी ना। सीधी सी बात है, हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे कहाँ जाएगा, क्योंकि वो भारी है। और आपने देखा होगा कि पन्नी उड़ती है ऊपर, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, वजन नहीं है, वजन नहीं है, क्या नहीं है, वजन नहीं है। और गैस क्या होती है, भारी। भारी होने के कारण वो क्या होती है, नीचे जाती है और कहाँ फैलती है, जमीन पर। और अगर हम वहीं खाना बना रहे हैं तो हाल के हाल आग लगने का चांस है कि नहीं। और अगर मान लीजिए इस प्रकार से ऊपर रखा हुआ है चूल्हा, गैस नीचे जाएगी, थोड़ा बहुत रिसाव होगा, अगर अधिक जगह में फैल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे छोटी सी गैस है, आप सभी ने देखा होगा, हम सिलेंडर को यहाँ मैदान में दबा दें उसकी पिन को और गैस निकालें और यहाँ आग लगाएंगे तो लग जाएगी। लेकिन हम लाइटर को वहां दबा रहे हैं, गैस निकलने दो और यहाँ आग लगाएंगे, क्या लग सकती है, नहीं लग सकती ना। कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ से रिसाव ऊपर रखा हुआ है, हमारा चूल्हा रिसाव होगा, तो हम यहाँ आग जला रहे हैं, मान लीजिए सिलेंडर जल रहा है और यहाँ नीचे गैस अगर जाएगी तो उतना वो नहीं होगा, फैल जाएगी, तो क्या हो जाएगी, गैस कम मात्रा में हो जाएगी। मान लीजिए हम
एक गिलास पानी को गिलास में रखे हुए हैं तो वो ठीक है, भरा हुआ है, भारी है, और जब उसको हम फैला देंगे तो कम बचेगा कि नहीं। ऐसा ही यहाँ सिस्टम गैस का है। तो हमें नीचे चूल्हे को जमीन पर नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किचन नहीं बन पा रहा है उस स्थिति में हम या तो एक टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये होती है 4 गुम्मे लगा के उसके ऊपर पत्थर भी रख सकते हैं, जिससे थोड़ा चूल्हा कहाँ रख जाए, ऊंचाई पर। तीसरी चीज ये है कि हम अधिकतर लाइटर का यूज करते हैं गैस जलाने में, करते हैं कि नहीं, लाइटर का यूज करते हैं। लेकिन हमें गैस को हमेशा माचिस से जलाना चाहिए। क्यों? होता क्या है, हम गैस खोल देते हैं, कई बार लाइटर को चालू करते रहते हैं लेकिन गैस नहीं जलती है, गैस बराबर निकल रही है लेकिन गैस नहीं जल रही। इसलिए हमें माचिस का उपयोग करना चाहिए सेफ्टी के लिए। यदि ज्यादा गैस फैल जाएगी और अचानक लाइटर से तीली निकली और आग लग गई तो हमारा हादसा हो सकता है। अगली चीज यह है कि हमारे किचन में जहाँ हम गैस सिलेंडर रखे होते हैं वहाँ हमें कोई ऐसी ज्वलनशील चीज नहीं रखना है, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल वगैरह, ऐसी चीजों को नहीं रखना है कि बाय डिफॉल्ट 1% हमारे यहाँ कभी भी गैस का रिसाव होता है, कोई दुर्घटना होती है तो छोटी सी दुर्घटना बड़ा रूप ले लेगी यदि हम कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं अपनी किचन में, ठीक है ना। तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जहाँ खाना बनता है तो हमारा जो चूल्हा लगा हुआ होता है ऊंचाई पर हम रखे हैं, बगल से खिड़की है, तो खिड़की वाली जगह पे हमें चूल्हा को नहीं रखना है। उससे 2 नुकसान होते हैं। क्या होते हैं? पहला नुकसान तो ये होता है कि अगर बाहर से हवा लगेगी तो जो लौ होती है, गैस जल रही होती है, लौ बर्तन में सही नहीं लग पाएगी, जिससे हमारी ज्यादा गैस की खपत होगी कि नहीं। आपने देखा होगा जो ठेले वाले होते हैं वो गैस को चारों तरफ से कुछ लगाए हुए होते हैं। क्यों लगाए हुए होते हैं? इसलिए कि अगर हवा चलती रही तो लो सीधा बर्तन पर नहीं लग पाएगी, जिससे हमें ज्यादा गैस लगेगी। अगली चीज ये है कि जब हम गैस सिलेंडर को जलाते हैं, मान लीजिए गैस को जलाते हैं चूल्हे से, तो उस स्थिति में हम कभी कभी क्या करते हैं कि पहले हम गैस को खोल देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद माचिस ढूंढने लग जाते हैं। किसी ने किया है ऐसा कि चूल्हे से गैस को खोल दिया फिर माचिस ढूंढ रहे हैं जलाने के लिए? हमें पहले माचिस जला के ही रख लेनी है, इसके बाद ही चूल्हे से गैस को खोलना। नहीं किया है तो सोने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें गैस को रेगुलेटर से बंद करना है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। और अगली चीज मैं ये आप सभी को बता चुका हूँ कि जो हमारा सुरक्षा पाइप होता है, लेजम होती है जो गैस वाली, तो वो हमें कितने दिनों में बदलना चाहिए? 5 सालों में बदलना चाहिए। और बीमा जरूर कराना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी एक और दुर्घटना का कारण बन जाता है, छोटा सा है लेकिन दुर्घटना बड़ी हो जाती है। कभी कभी हमारी माता बहनें जो खाना बनाती हैं वो इस चीज का ध्यान नहीं देती हैं कि गैस पर खाना बन रहा है, कोई भी बर्तन चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और बर्तन गर्म है, लेकिन वो किसी कपड़े या उसको नहीं देखती हैं, सीधा अपना पल्लू लिया, पकड़ा और उतार दिया, एक तरफ रख दिया। ऐसे ही होता है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसे में 2 चीजें होती हैं, यदि गैस पर हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत चला गया, जहां आग जल रही है तो आग लगने का चांस है। दूसरी चीज, बर्तन ज्यादा गर्म है अगर, तो भी कपड़ा जलने का नुकसान हो सकता है। तो हमें एक गैस से सुरक्षा के उपायों पर बिल्कुल ध्यान देना है, जिससे आगे चल के कोई गैस से दुर्घटना ना हो।
हमारा काम आप सभी को समझाना था। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना, लेकिन मेरा एक और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी को इन बातों को, मैंने जो आप लोगों को बताया, इसके बारे में अपने घर में, आस पड़ोस में जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिन तक हमने अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि किस प्रकार से गैस से हमें सुरक्षित रहना है, आप सभी लोग वहाँ जाकर बताएं, ठीक है, कि हमें क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए जिससे कि आगे चल के भविष्य में गैस सिलेंडर से कोई दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, और मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, नमस्कार। ठीक है।